Good morning, students. Today we are going to understand next sum from admission of a partner. Sum number 20. Meet, Jeet and Neil are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. The balance sheet of their firm as on 31st March 2017 was as under. प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स हम लोगों को. प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ फी. सेक्रीफाइस दिया है स्टूडेंट्स मीत का और नील का. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे न्यू शेयर, मीत, जीत, नील. P&L old ratio is given 3:2:1. Sacrifice is also given. Means sacrifice equals to 1/8 and Neil's sacrifice वन अपॉन 24. स्टूडेंट्स यहाँ पर जीत का सेक्रीफाइस नहीं दिया हुआ है, डिनोमिनेटर 24 है, इक्वल कर लेंगे 3/3 3/24. सेक्रीफाइस रेशियो फॉर्म में लिख लेंगे मीत नील. सेक्रीफाइसिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो 3:1. न्यू शेयर फाइंड करें. न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस. मीट्स शेयर, ओल्ड शेयर इज मीट इज 3/6 माइनस मीट सेक्रीफाइस 3/24. LCM 24, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, 24 1 जा 24, 1 3 जा 3, 9/24. जीत शेयर फाइंड करेंगे. जीत शेयर इज 2/6 और सेक्रीफाइस वो करता नहीं है, मीन्स 0. 2/6 आएगा. डिनोमिनेटर यहाँ पर 24 है, 24 करने के लिए 4/4 8/24. नील शेयर फाइंड करेंगे. नील शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर इज 1/6 एंड सेक्रीफाइस इज 1/24. LCM 24, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 24 1 जा 24, 1 1 जा 1, 4 - 1 3/24. ये आया नील शेयर. अब फाइंड करेंगे हम हीट्स शेयर. हीट्स शेयर इज नॉट गिवन, सो वी कैन फाइंड आउट मीट्स सेक्रीफाइस प्लस नील्स सेक्रीफाइस. Meat sacrifice is 3/24 and Neil sacrifice is 1/24. डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स में प्लस हो जाएगा 4/24. क्रॉस चेक कर लें स्टूडेंट्स. डिनोमिनेटर सभी में 24 है तो सभी के न्यूमरेटर्स का टोटल 24 होना चाहिए. 9 8 17 3 24 24 मैच होता है. रेशियो लिखेंगे मीत, जीत, नील एंड हील. P&L न्यू रेशियो इक्वल्स टू 9 8 3 एंड 4. अब एडजस्टमेंट एंट्रीज पर टिक करेंगे स्टूडेंट्स. फर्स्ट सैक्रिफाइस दिया हुआ है, हम इसके बेस पर न्यू शेयर फाइंड कर चुके हैं. गुडविल इज वैल्यूड 60,000. Here will bring her share of goodwill in cash.
New value of goodwill is given equals to 60,000. इसमें न्यू पार्टनर का शेयर फाइंड करेंगे. His share in goodwill $60,000 multiply by 4 divide by 24. Value will be 10,000. स्टूडेंट्स, कैश में लेकर आता है न्यू पार्टनर गुडविल की वैल्यू, तो एंट्री कुछ इस तरह से देंगे. कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, $10,000. कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उसमें इस प्रीमियम ऑफ गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो है 3:1. 3:1 में हम मीत और नील में इसे ट्रांसफर करेंगे तो वैल्यू विल बी 7,500 एंड 2,500. नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर टिक मार्क कर लेंगे और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पर टिक मार्क कर लेंगे. क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर टिक मार्क कर लेंगे. मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी, मशीनरी पर टिक मार्क कर लेंगे. मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग पर टिक मार्क कर लेंगे. Here will bring 50,000 as her capital in cash. कैश में कैपिटल लेकर आती है हीर, तो उसकी एंट्री कुछ इस तरह से देंगे. बाय कैश और बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट. इन हीर्स कॉलम 50,000. क्रॉस एंट्री कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड टू हीर्स कैपिटल अकाउंट 50,000. नेक्स्ट एंट्री रीड करें. कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स shall be proportionate to their new profit sharing ratio taking Hear's capital as base. Necessary effect is to be given in cash. स्टूडेंट्स, ये अमाउंट भी हम अभी फाइंड कर लेते हैं. Suppose firm's share equals to 1, remaining share equals to 1 minus 4 upon 24. 1 minus 4 upon 24 को 1 upon 6 भी लिख सकते हैं. 6 एलसीएम 6 minus 1 5 upon 6. इस 5 upon 6 को 3 पार्टनर्स मीत, जीत एंड नील डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो यहाँ पर लिखेंगे हम शेयर कैपिटल. जब 1/6 शेयर होता है तो कैपिटल है 50,000 और जब 1 शेयर होगा तो कैपिटल हाउ मच. न्यू वैल्यू ऑफ कैपिटल और वी कैन से दैट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1 अपॉन 6. 6 ऊपर चला जाएगा. 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6, वैल्यू विल बी 3 लाख.
इस 3 लाख को न्यू P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट्स। सो मीन्स कैपिटल विल बी 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 24, 3 lakh multiply by 9 divide by 24, value will be 1,12,500. Jeet's capital 3 lakh multiply by उसका शेयर है जीत का 8 डिवाइड बाय 24, 1 लाख। नील्स कैपिटल फाइंड करेंगे 3 लाख मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर है 3/24, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 24, 37,500। Heat's capital 3 lakh multiply by 4 divide by 24, 50,000। ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट्स, ये बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल का टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,12,500, 1,37,500 एंड 50,000। इसे ट्रांसफर किया जाएगा बैलेंस शीट में। कैपिटल अकाउंट मीत, जीत, नील, हीर 1,12,500, 1,37,500 एंड 50,000, 3 लाख। स्टूडेंट्स अब एसेट्स एंट्री पोस्ट करें। ये एंट्री 7th एंट्री हम दे चुके हैं। एसेट साइड से स्टार्ट करें। बिल्डिंग 1 लाख, मशीनरी 80,000, मशीनरी 80,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 60,000, डेप्टर्स 40,000, इन्वेस्टमेंट्स 60,000, डेप्टर्स 40,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें। नेक्स्ट स्टॉक 64,000, कैश 26,000, स्टॉक 64,000 और कैश 26,000 को कैश अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 26,000। स्टूडेंट्स एसेट्स एंट्री फिनिश होती हैं। अब करेंगे लायबिलिटीज एंट्रीज। कैपिटल अकाउंट मीत 1 लाख, जीत 75,000 एंड नील 50,000। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इन मीट्स कॉलम 1 लाख, इन जीट्स कॉलम 75,000 एंड इन नील्स कॉलम 50,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड P&L रेशियो में, मीन्स 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। 12,000 को
3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अमाउंट विल बी 6,000, 4,000 एंड 2,000। नेक्स्ट एंट्री देखें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इट इज रिलेटेड विथ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री करें साथ में। इन्वेस्टमेंट एंट्री इज थर्ड, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 52,000 विच इज टू बी सोन इन बुक्स। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 52,000 और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 60,000 है स्टूडेंट्स, मीन्स डिक्रीज कर देंगे 8,000 से और इस 8,000 को रिटर्न ऑफ करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के सामने। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की वैल्यू है 20,000, 20,000 में से 8,000 माइनस करेंगे और डिफरेंस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कैपिटल अकाउंट में बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में 6,000, 4,000 एंड 2,000। नेक्स्ट रीड करें स्टूडेंट्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000 है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है, उसे देख लेंगे। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एक्सेप्टेड एट ₹18,000 और यहाँ पर जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000 है ये पूरा का पूरा रिटर्न ऑफ हो जाएगा और एडिशनल 3,000 लायबिलिटी इंक्रीज होगी जिसे रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। तो रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट 3,000 and 18,000 will be transferred in the balance sheet's liability side. Claim for workman compensation 18,000. Next entry read करें, workman profit sharing fund 35,000 and workman saving account 40,000. These are liabilities. Workman profit sharing fund 35,000, workman saving account 40,000. Next रीड करें, क्रेडिटर्स 23,000, लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स 23,000। लायबिलिटीज एंट्रीज होती हैं फिनिश स्टूडेंट्स। अब करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। मीत सैक्रिफाइस्ड 1/8 शेयर and Neil sacrificed 1/24 share from their profit in favor of feed। ये हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं, इसके बेस पर न्यू शेयर फाइंड किया। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंट्रीज भी हम कर चुके हैं। अब मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी 60,000 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 1,26,000। कंपेयर करेंगे मशीनरी के साथ। मशीनरी की वैल्यू यहाँ पर 80,000 है और यहाँ पर एडजस्टमेंट में 60,000 दिया हुआ है, मींस डिक्रीज करेंगे 20,000। मशीनरी की वैल्यू 60,000 आएगी और बिल्डिंग की वैल्यू 1,26,000 दी हुई है, मींस इंक्रीज करेंगे 26,000, 1,26,000। स्टूडेंट्स, मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा जाएगा टू मशीनरी अकाउंट 20,000 और बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसलिए रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा जाएगा बाय बिल्डिंग अकाउंट 26,000। स्टूडेंट्स, 6 नंबर का एडजस्टमेंट और 7th नंबर का एडजस्टमेंट हम दे चुके हैं, जो कि हमने यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल को न्यू रेशियो में रखा है। तो नेसेसरी इफेक्ट इज टू बी गिवन इन कैश, यानी कि जो डिफरेंस आएगा उसे हम कैश में ट्रांसफर करेंगे। अब करेंगे टोटल स्टार्ट
रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 26,000 डिफरेंस को ट्रांसफ़र किया जाएगा टू कैपिटल अकाउंट जो होगा प्रॉफिट मीत, जीत and Neil in among all partners. Difference transfer difference is 3000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वैल्यू विल बी 1500 and 500. क्रॉस एंट्री ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट्स बाय रेवोल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट 1500 and 500. अब टोटल स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट का। मीत के कॉलम में क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है 1 लाख प्लस 7,500 प्लस 6,000 प्लस 6,000 प्लस 1,500 टोटल विल बी 1,21,000 डिफरेंस को कैश में ट्रांसफ़र करेंगे टू कैश अकाउंट माइनस करेंगे 1,12,500 8,500 कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय मीट्स कैपिटल अकाउंट 8,500। अब देखें कंपेयर करें जीत के डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो जीत के डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे 1 लाख डिफरेंस को ट्रांसफ़र किया जाएगा बाय कैश अकाउंट माइनस करेंगे 1 लाख माइनस 75,000 माइनस 4,000 माइनस 4,000 माइनस 1,000 16,000 क्रॉस एंट्री देंगे टू जीट्स कैपिटल अकाउंट 16,000। अब कंपेयर करें नील के कॉलम को तो यहाँ पर नील का क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है 50,000 प्लस 2,500 प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 500 57,000 माइनस 37,500 डिफरेंस विल बी 19,500 क्रॉस एंट्री बाय नील्स कैपिटल अकाउंट 19,500। अब टोटल करेंगे हीर के कॉलम का यहाँ पर बैलेंस इक्वल आ जाता है 50,000 एंड 50,000। अब करेंगे टोटल कैश और बैंक अकाउंट का डेबिट साइड बैलेंस ज़्यादा है 26,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 16,000 इक्वल्स टू 1,02,000 1,02,000 by balance carried down minus 8,500 minus 19,500 74,000 क्रॉस ट्रांसफर करेंगे एसेट साइड आएगी एंट्री कैश और बैंक बैलेंस 74,000 बैलेंस शीट में टोटल करेंगे लायबिलिटी साइड का टोटल करें पहले 3 लाख प्लस 35,000 प्लस 40,000 प्लस 18,000 प्लस 23,000 टोटल विल बी 4,16,000 एसेट साइड का टोटल करेंगे 1,26,000 प्लस 60,000 प्लस 52,000
प्लस 40,000 प्लस 64,000 प्लस 74,000। स्टूडेंट्स अपना टोटल मैच हो जाता है 4,16,000। स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 20 एंड चैप्टर 5। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।